अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे अल्लाह पे यकीन की। दुनिया की मोहब्बत से अल्लाह नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत से दुनिया और जन्नत दोनों मिल जाती है। पता है, अल्लाह को मनाना बहुत आसान है। एक सजदा और चंद आंसू और बस दो जहानों का बादशाह राज़ी हो जाता है। कुरान कहता है, और अल्लाह के सिवा ना तो तुम्हारा कोई दोस्त है और ना कोई मददगार। गम और मुश्किलात से अल्लाह को बताया करो, इस यकीन के साथ कि वो तुम्हें जवाब भी देगा और तुम्हारी तकलीफ भी दूर करेगा। तस्कीन का समुंदर उतरता है मेरे अंदर जब मैं कह देती हूँ कि अल्लाह मालिक है। रुकावटें तुम्हें मायूस करने के लिए नहीं, तुम्हारा ईमान मजबूत करने के लिए आती हैं, ताकि तुम तवक्कल करना सीख सको। और जब तुम बेखौफ यकीन करना सीख लेते हो तो अल्लाह उन वसीलों से दुआएं कबूल करता है जहाँ से किसी ने सोचा भी नहीं होता। जब तुम यकीन का दावा करने लगते हो तब वो तुम्हारा यकीन आजमाता है इन चीज़ों के ज़रिए जिनके बगैर रहने का तुम तसव्वुर भी नहीं करते। अल्लाह तुम्हारे रास्तों को मोड़ता है, तुम्हारी दुआओं को नहीं। वो तुम्हें अपने तरीके से तुम्हारी मनपसंद मंजिल तक लाता है। आज अगर ज़िंदगी मुश्किल है तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह ने किया है। अल्लाह से मांगो, खूब और खूब मांगो, अल्लाह तुम्हें उम्मीद से बढ़कर देगा। जिन्हें तकदीर पर यकीन होता है वो अपने ऊपर नाजिल होने वाली मुसीबतों से नहीं घबराते। इंसान सब्र के साथ आगे बढ़ता है और अल्लाह पर भरोसा रखे तो एक दिन इसे इल्म हो जाता है कि इसकी कोई भी दुआ रद्द नहीं हुई। अल्लाह हमें ऐसा ताल्लुक़ और तवक्कल अता फरमाए, आमीन। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से बदलता है। तुम इतने यकीन से मांगो कि तुम्हारे यकीन के बाद कहानी मौजों की लिखी जाए। एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम सब्र करते करते अल्लाह के इतने करीब हो जाओगे कि अभी दुआ दिल में ही होगी और अल्लाह कुन फरमा देगा। जो आंसुओं की ज़ुबान मांगते हैं ना अल्लाह पाक से, फिर वो खाली हाथ लौटाए नहीं जाते। ये वो ज़ुबान है जो कुन कहलवाया करती है। मांग कर तो देखो आंसुओं की ज़ुबान से, वो मौजों का बादशाह है, जब चाहे जिसे चाहे नवाज सकता है। अपनी परेशानियों को नमाजों में बदल दो, अल्लाह मसाइल को नेमत में बदल देगा। जो रब अनार के दानों को तरतीब देने पे कुदरत रखता है, बेशक वो हमारे हालात बदलने पे भी इख्तियार रखता है। दुआएं हमेशा कबूल होती हैं, कभी देर से तो कभी सवेर से। यकीन रखें अल्लाह पर, वो दुरुस्त वक्त आने पर आपकी तमाम जायज़ दुआएं ज़रूर कबूल करेगा इंशाअल्लाह। फ़र्ज़ करो अगर तुम्हारी अधूरी दुआओं ने ही तुम्हें जन्नत तक ले जाना हुआ तो। फ़र्ज़ करो अगर इस दर्द के सजदे के बाद तुम्हें अल्लाह मिल जाना हुआ तो। फ़र्ज़ करो अगर मांगने का गुमान अल्लाह की जानिब से कबूलियत का इशारा हुआ तो। फ़र्ज़ करो अगर तुम्हारे सब्र से तुम्हारे नसीब ने हार जाना हुआ तो। फ़र्ज़ करो अगर थोड़ी दूर और अल्लाह ने तुम्हारे लिए नया दरवाज़ा खोल रखा हुआ तो। फ़र्ज़ करो इस बेबसी के बाद अल्लाह की मदद का तुम तक पहुंच जाना हुआ तो। फ़र्ज़ करो अगर तुम्हारी नामुकम्मल कहानी को अल्लाह ने अपने कुन से मुकम्मल करना हुआ तो। अगर तुम्हारे ये फ़र्ज़ कर लेने से ही अल्लाह ने मान जाना हुआ तो। तवक्कल तो यही है कि कबूलियत के आसार भी ना हो और तब भी दुआ जारी रहे। हज़रत अली रज़िया ताला अन्हु फरमाते हैं, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। मुश्किल वक्त पे सब्र करना और बेहतर वक्त पे शुक्र करना मोमिन की पहचान है। सब्र करो वहाँ जहाँ सब्र करना मुश्किल लगे और तवक्कल रखो अल्लाह पर। फिर देखो अल्लाह तुम्हारे लिए कैसे बंद दरवाजे खोलता है, कैसे नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। तुम्हारे लिए बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरत यूसुफ से एक खूबसूरत सबक मिलता है। जब तक इंसान सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करता है और सब्र करता है तो अल्लाह इसका दर्जा बुलंद कर देगा और ऐसी ऐसी जगहों से मदद मिलेगी जो इसके गुमान में भी नहीं थी। बेशक अल्लाह इस बात पर कुदरत रखता है कि अंधेरों में भी हमारे लिए दरवाजे खोल देगा इंशाअल्लाह। जितनी शिद्दत से दुआओं को मांगा है उतनी ही शिद्दत से कबूलियत पर यकीन भी रखना। अपने यकीन को कभी कमज़ोर ना पड़ने देना, चाहे दुआओं का कबूल होना कितना ही नामुमकिन, कितना ही मुश्किल क्यों ना लगे। अपने तवक्कल को हमेशा मजबूत रखना। अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं, कुछ नामुमकिन नहीं। उसके एक कुन पर तड़प कर की गई दुआएं ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। वो चाहे तो फिर कायनात की कोई भी चीज़ उसे होने से नहीं रोक सकती, बस उससे मांगना। और वो तो है ही लामहदूद ख़जानों का मालिक, इतनी खूबसूरती से नवाजेगा कि हैरान रह जाओगे। बस शर्त यह है कि कबूलियत पर कभी शक ना करना, वसवसों पर अपने यकीन को डगमगाने ना देना, अपनी दुआओं पर और अल्लाह पर पूरा पूरा यकीन रखना। याद रखना कि हर चीज़ अपने वक्त पर अच्छी लगती है और कौन सा वक्त तुम्हारे लिए बेहतर है इसका इल्म अल्लाह को है। उस वक्त तुम्हें तुम्हारी चाहतों से नवाज दिया जाएगा, तुम्हारे नसीब को तुम्हारे मुताबिक बदल दिया जाएगा इंशाअल्लाह। See you in the next video. Allah Hafiz.